नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिलाष पाटिल और मैं स्वागत करता हूं मेरे चैनल गेम ऑफ कैंडल्स में। तो आज फिर से कुछ सीरियस बात करेंगे, सीरियस बातें बताऊंगा आपको। अगर आप अभी भी लॉस कर रहे होंगे, अभी भी आप ऑप्शन बाइंग करते होंगे, अगर आप अभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड होंगे तो आपके ये वीडियो बहुत काम की होने वाली है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। और आपने जब ये वीडियो पे क्लिक किया तो आपने टॉपिक तो पढ़ा ही होगा कि ट्रेडिंग करने के लिए हिम्मत और ताकत चाहिए। तो ये हिम्मत और ताकत क्या है ये भी आपको इस वीडियो में पूरा समझ में आ जाएगा। बट एक बात याद रखना, जब ये हिम्मत और ताकत आपके अंदर आ जाएगी तब आपके ज़िंदगी से लॉसेस पूरी तरह हट जाएंगे। एज अ ट्रेडर मैं बता रहा हूँ, खुद के एक्सपीरियंस पे से बता रहा हूँ, तो ये वीडियो बहुत काम के होने वाली है। लोग बहुत सी अलग अलग चीज़ें डिस्कस करते, इंडिकेटर, स्ट्रैटेजीज, बहुत अलग अलग कुछ कुछ बताते, बट छोटी छोटी चीज़ें अगर अप्लाई नहीं कर सकोगे तो ये बाकी की चीज़ें व्यर्थ है, ये आपके कुछ भी काम नहीं आएगी। तो ये सिंपल चीज़ें, कुछ लोगों ने इसमें से कुछ चीज़ें सुनी होगी, बट फिर से सुन लेना, क्योंकि आप अभी भी लॉस कर रहे हो। अभी भी अगर आप लॉस कर रहे हो तो ये वीडियो सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बट एक बात ये और याद रखना कि जब ये लॉसेस जो मैं बता रहा हूँ कि हिम्मत और ताकत आने के बाद पूरी तरह बंद हो जाते, तो इन द एंड ऑफ द वीक, एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर आप प्रॉफिटेबल हो ही जाओगे, 100% हो जाओगे। सिर्फ एंड ऑफ द डे इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कभी ना कभी लॉस होगा, वो छोटा होगा, वो डेली का लॉस छोटा होगा, बट एंड ऑफ द वीक अगर आप देखोगे पूरे हफ्ते भर का, मंथ का, तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में ही होगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम सिर्फ रिक्वेस्ट है कि अगर ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो ट्रेडिंग से और सुधरना चाहते हो, लॉसेस बंद करना चाहते होगे, तो ये वीडियो जब टाइम होगा तब देखना, पर पूरा देखना, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट, ये हिम्मत और ताकत आएगी कहाँ से? तो सबसे पहले जो स्टॉक मार्केट में नए होंगे, ट्रेडिंग में नए होंगे, या फिर एक्सपीरियंस मान लो, तो जो नए हैं उनको तो एजुकेशन लेना ज़रूरी है। यानी कहीं ना कहीं से सीखो, सब कुछ सीखो, बेसिक सी बातें सीखो। ऑप्शंस होता क्या है, फ्यूचर्स होता क्या है, सी क्या होता है, पी क्या होता है, प्राइस एक्शन क्या होता है, ट्रेंड लाइन क्या होती है, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, सीखो, बस सीखो। और जो एक्सपीरियंस है वो तो बोल रहे होंगे सर ये हमें सब कुछ पता है फिर भी हम लॉस कर रहे हैं। तो आगे की चीज़ें आपके लिए है, आपके पास सब कुछ है, सब कुछ पता है। अब सब कुछ पता कहाँ है कि एक स्टूडेंट को पता है कि पढ़ाई करनी चाहिए, ये पता है स्टूडेंट को। वो स्टूडेंट बोलेगा ये सर सब मुझे पता है कि कब कौन सा टाइम टेबल बनाना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, होशियार बच्चे क्या करते, सब पता है। तो वैसे एक्सपीरियंस ट्रेडर की कहानी है कि उसको सब पता है। तो सबसे पहली बात कि सीख लो, कहीं से भी मिलता होगा सीख लो, और एक्सेप्ट करना सीखो कि कहाँ गलती हो रही है, ठीक है। सीखने के बाद अब जब अप्लाई करने का टाइम आएगा, अब आपको ट्रेडिंग समझ में आ गई, डीमैट अकाउंट समझ में आ गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस सब कुछ समझ में आ गया। अब जब उसमें पैसे डालोगे ना, तो पैसे इतने ही डालो कि जितना अफोर्ड कर पाओ, हर मंथ, हर दिन, हर साल, हर 6 महीना अफोर्ड कर पाओ। आपके फैमिली को उससे कुछ भी फ़र्क ना पड़े, इतना ही अमाउंट डालो। क्योंकि ये बात बहुत से लोगों को मैं बताता हूँ जो बिगनर स्टार्टिंग करते या फिर जो बहुत लॉसेस कर चुके होते, वो भी फिर भी बड़े बड़े कैपिटल से ही ट्रेड करना यानी कंटिन्यू रखते हैं। यानी जो एक्सपीरियंस हो जाते हैं, ऑलरेडी लॉसेस में होते हैं, फिर भी बड़ा कैपिटल ही डालते हैं और बड़ा कैपिटल ही डिप्लॉय करते हैं और वो बड़ा ही लॉस करते हैं। तो हमेशा एक बात, छोटी सी बात याद रखना, जब आप छोटा अमाउंट नहीं हैंडल कर सकते तो बड़ा अमाउंट कैसे हैंडल करोगे? छोटा बिजनेस ही हैंडल नहीं कर सकते तो बड़ा बिजनेस कैसे हैंडल करोगे? 10,000 का कैपिटल हैंडल नहीं कर सकते तो 10 लाख का कैसे करोगे? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है, छोटा प्रॉफिट होगा उधर छोटा लॉस होगा, बड़ा प्रॉफिट होगा बड़ा लॉस होगा। अगर कैपिटल बड़ा है तो बड़ा लॉस होगा। तो क्यों ना जब तक प्रॉफिटेबल छोटे 10,000 के कैपिटल में 6 महीने मत कमाओ 6 महीने। 10,000 के कैपिटल को ही ऐसा समझो कि 600 रुपये भी मैंने कमा लिए, एटलीस्ट मैं इन द वीक, इन द एंड ऑफ द वीक, मंथ प्रॉफिटेबल तो हुआ, वो छोटा कैपिटल मैंने बचाया तो सही। इससे क्या होगा? हिम्मत और ताकत आएगी।
ये छोटी सी बात से, एजुकेशन से तो आएगी, आपके अंदर हिम्मत तो आएगी कैपिटल डालने की, क्योंकि मुझे अब पता लग गया है सब कुछ। अगर आपको सब कुछ पता नहीं है तो हिम्मत क्यों कर रहे हो, डाल रहे कैसे, कैपिटल कैसे डाल रहे हो, किस बात की, सिर्फ आपके पास हिम्मत नहीं आई है, आपके पास सिर्फ ताकत आई है, और वो ताकत पैसे की है। दोनों चीज़ें आना चाहिए। और ये स्मॉल कैपिटल जब डालोगे आप और स्मॉल कैपिटल से छोटे छोटे लॉस करोगे, अगर ये महीने में 10,000 उड़ा दिए, 20,000 उड़ा दिए, जिससे आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, तो आपकी हिम्मत जो है ना वो स्ट्रांग होती जाएगी। आप मार्केट में टिके रहोगे, धीरे धीरे सीखोगे, बट ये हिम्मत और ताकत आपकी बढ़ते जाएगी, क्योंकि आप नई नई बातें सीखोगे छोटे कैपिटल से, नई नई बातें अपनाओगे, और वो आपका पैसा जो है वो बचा रहेगा। जब आप सीख जाओगे तब आपके पास पैसा ही नहीं बचेगा, तो ये हिम्मत ताकत क्या काम की रहेगी। तो ट्रेडर को अगर बचना है और हिम्मत और ताकत चाहिए तो छोटे कैपिटल से शुरू करो। पूरे साल भर में अगर मान लीजिए एग्जाम्पल 1 लाख यानी सॉरी 1 महीने में 10,000 भी आप उड़ा देते हो, जिससे आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो पूरे साल भर में 12 महीने होते, 12 महीने में 1,20,000 ही उड़ाओगे। बस स्टार्टिंग में अगर आपने 1 लाख रुपए डाल दिए तो वो 1 महीने में चले गए, तो पूरे साल भर का लॉस आप 1 महीने में उड़ा दोगे। और 100% जो स्टार्टिंग करता है या एक्सपीरियंस को पता ही है कि कैपिटल स्टार्टिंग में जाने ही वाला है, लॉस होने ही वाला है, अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो। ठीक है, तो ये हिम्मत और ताकत समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, अब जब कैपिटल डाल ही दिए छोटे कैपिटल से, तो आप जब एंट्री करोगे, ट्रेड लोगे, कुछ तो सोचा होगा ना, कुछ तो सोचा होगा, कुछ तो प्लान होगा ना कि यहाँ पे जाऊँगा, सबसे पहले ये करूँगा, वो करूँगा, चार्ट पे ये देखूँगा, फिर एंट्री बनाऊँगा, कुछ तो सेटअप होगा ना। यानी आपके पास प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि ये टूटा, ये नीचे गिरा, ये ऐसी कैंडल बनी तो ही मैं ट्रेड लूँगा, बस उस पर ट्रेड लेना है। चौथा पॉइंट, यानी कि आपके पास ट्रेडिंग प्लान आ गया। ट्रेडिंग प्लान ही नहीं बन रहा है, कुछ हर कैंडल पे ट्रेड कर रहे हो, तो हिम्मत ताकत धीरे धीरे मार्केट लेके चले जाएगा। हिम्मत और ताकत कब रहेगी आपके अंदर, कब कॉन्फिडेंस रहेगा, रिस्क लेने की कैपेसिटी रहेगी, कॉन्फिडेंस रहेगा, कब रहेगा, जब आप प्रॉपर सेटअप का वेट करके उसके ऊपर ट्रेड करोगे। ठीक है, समझ में आ गया। ज़्यादा इस पॉइंट को नहीं खींचेंगे, चौथे पॉइंट पे आ जाएंगे। अब दिन का आपको कितना अफोर्ड कर सकते हो ये भी आपको सेट करना है। यानी दिन भर का आपका स्टॉप लॉस कितना रहेगा ये आपको सेट करना है कि मेरा 1,000 रुपये के ऊपर लॉस नहीं होना चाहिए, मेरा 500 रुपये के ऊपर लॉस नहीं होना चाहिए, मेरा 10,000 के ऊपर लॉस नहीं होना चाहिए। ये जब आप फिक्स कर लेते हो ना, दिन का बता रहा हूँ कि आज मैं ट्रेडिंग के लिए बैठ रहा हूँ सुबह 9 बजे, तो मेरा फिक्स है कि 1,000 रुपये के ऊपर लॉस नहीं करूँगा। और एक पहले ट्रेड में भी अगर वो लॉस हो जाता है ना, तो प्लीज़ बंद कर देना, ट्रेडिंग बंद कर देना। ये उस दिन जब आप बंद करोगे ना, तब आपके अंदर क्या आएगी पता है, हिम्मत और ताकत। और ये हिम्मत और ताकत जब आएगी ना धीरे धीरे, तब आपके लॉसेस बंद हो जाएंगे। अब 1,000 रुपये का लॉस हो गया और आपने बंद नहीं किया, तो मार्केट और हज़ारों लेके चले जाएगा और आप सोचते रह जाओगे। तो जब ये 1,000 रुपये छोटा सा लॉस लेके एक्सेप्ट कर देते हो, तो मार्केट दूसरे दिन 2,000 दे देगा। बट वो बंद करना आपको आना चाहिए, तो वो बंद कर देते तो हिम्मत और ताकत आपके पास चली आएगी और हिम्मत और ताकत से आपके लॉसेज जो है वो बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया कि पहले तो सीखो, उसके बाद छोटी कैपिटल से शुरुआत करो, उसके बाद ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए कुछ ना कुछ, उसके बाद दिन का रिस्क आपका तय होना चाहिए, वो फिक्स होना चाहिए कि मैं इतना ही अफोर्ड करूँगा। वो लॉस पहले ही ट्रेड में हो जाता है, बंद कर दूंगा। अगर नहीं बंद करते हो तो आपको मार्केट बंद करवाएगा, धीरे धीरे बंद करवाएगा, या फिर आपका हिम्मत और ताकत हमेशा के लिए ले जाएगा, जो पैसे से भी जाएगी और दिमाग से भी जाएगी और मार्केट से विश्वास उड़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब 5वां पॉइंट देखते हैं। तो 5वां पॉइंट इसमें ऐसा है कि आप जब भी ट्रेडिंग करोगे, अब जो भी कुछ करोगे, ट्रेडिंग प्लान भी है, दिन का आपने लॉस भी फिक्स कर लिया, तो आपको हर ट्रेड में लगाना है यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट यानी क्या है, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आपको क्या देगा, हिम्मत और ताकत। क्यों देगा, क्योंकि आपको पता रहेगा कि मैं एंट्री कर रहा हूँ तो मेरा 500 रुपये का ही लॉस हो रहा है, तो आपके अंदर हिम्मत आ गई, आपके अंदर ताकत आ गई कि आप उस ट्रेड को होल्ड कर पाओ। कितना भी मार्केट कुछ भी हो जाए, आपका जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, अगर
कोई भी आपने अगर ट्रेड ले लिया बैंक निफ्टी के अंदर, आपको पता है 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और ये 500 रुपये लेके जाने वाला है, तो 500 रुपये स्टॉप लॉस है, पता है, ऑलरेडी पता है कि भाई ये रॉन्ग होता है तो मार्केट इतना ही लेके जाएगा, तो डरने की क्या बात है। आ गई हिम्मत और ताकत, तो स्टॉप लॉस हमेशा फिक्स पहले से जैसे एंट्री करते हो वैसे ही आपको लगा लेना है, यानी ये हिम्मत और ताकत आपके पास आ जाएगी, ठीक है। और लॉस जितना आपने सोचा है उतना ही होगा। उसके बाद अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करना चाहते हो तो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि उसके साथ, यानी आपके पास 1 लाख रुपए, तो उसमें का 80% कैपिटल, मैक्सिमम 70% कैपिटल आप स्विंग ट्रेडिंग में डालिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में 1 लाख रुपए लेके आते हो तो, क्योंकि 70 से 80% अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में डालोगे तो आपके पास हिम्मत और ताकत रहेगी मार्केट में स्टैंड होने की। क्योंकि अगर आप 20,000 का भी उसमें लॉस कर देते हो तो ये 80,000 में से आप कवर कर सकते हो स्विंग ट्रेडिंग में। जब भी जो महीने में आपका लॉस होगा वो स्विंग ट्रेडिंग से कवर हो जाएगा, जिससे आप मार्केट में बने रहोगे, आपका विश्वास मार्केट में बने रहेगा और आपको पता लगेगा कि, और सीखने को टाइम मिलेगा। जो 6 महीने लग जाएंगे, 1 साल लग जाएगा, तो धीरे धीरे ये स्विंग ट्रेडिंग के साथ साथ आपको ऑप्शन ट्रेडिंग की छोटी छोटी बातें पता लगने शुरू हो जाएगी। इसलिए पूरा पैसा 1 महीने डालते हुए स्विंग ट्रेडिंग भी करना मैं सलाह देता हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग भी करते रहिए, जिससे आपके ऑप्शंस के लॉस उसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी मार्केट में आया है या अभी भी कर रहा है, तो सबको सब पता है। जो मैं बोलता हूँ ना, वो पता सब कुछ है, बट वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अब एक स्टूडेंट को अगर आपने बता दिया आप पढ़ाई क्यों नहीं कर पा रहे हो या क्यों नहीं करते हो, उसको पता है, बट वो उसकी गलतियां एक्सेप्ट नहीं करता है और उस पर काम नहीं करता है। तो जो भी लॉस होगा, जो भी पहले ट्रेड में लॉस होगा, जो भी महीने भर में लॉस होगा, जो भी स्ट्रैटेजी के ऊपर लॉस होगा, आपके रूल्स आप तोड़ोगे, जो भी कुछ होगा, वो आपको सिर्फ एक्सेप्ट करना है कि ये मार्केट का नेचर है और मैं मार्केट को माफ़ कर रहा हूँ। अगर ये जब आप माफ़ करने की और एक्सेप्ट करने की जब ये लाओगे और नया नया सीखने की फिर से कोशिश जारी रखोगे छोटे कैपिटल के साथ, तब आपके अंदर हिम्मत और ताकत फिर से आएगी। अगर आप माफ़ नहीं करोगे, बदला लेने की सोचोगे, आपके अंदर ईगो आ जाएगा कि कल मैं और 10,000 डालता हूँ, कल और 50,000 डालता हूँ। जब ये रिवेंज वाली बात आ जाएगी तो मार्केट आपसे हिम्मत और ताकत धीरे धीरे करके लेके चला जाएगा। तो इसलिए टिके रहने के लिए माफ़ करना सीखो, हर दिन नया शुरुआत करना सीखो। दिन का स्टॉप लॉस हिट हो चुका है तो बंद करना सीखो, यानी आप एक्सेप्ट कर रहे हो मार्केट को और खुद अपने आप को, अपने गलती को, ठीक है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट लास्ट पॉइंट, वीडियो अभी ख़त्म हो जाएगा। अब मुझे नहीं पता आपने इसमें से क्या लिया होगा, आपको रिपीटेटिव बातें लगी होगी, लगने दो रिपीटेटिव बातें। जब आपके पास हिम्मत और ताकत नहीं रहेगी ना, तब ये वीडियो देख लेना, तब मार्केट आपको खुद ही बता देगा कि यही सब बातें जो है वही सीक्रेट है, बाकी कुछ भी नहीं है। लास्ट पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। लास्ट पॉइंट ये है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो। अगर आप 1,000 रुपये का स्टॉप लॉस लगाते हैं तो मिनिमम आपका टारगेट 2,000 का होना चाहिए। यानी कि अगर आप इन द एंड ऑफ द वीक, इन द एंड ऑफ द मंथ, इन द एंड ऑफ द ईयर अगर प्रॉफिटेबल होना चाहते हो, तो रैंडमली भी आप अगर ट्रेड कर लोगे ना, बस दिन का स्टॉप लॉस फिक्स करके, तभी भी आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, बस ये लास्ट वाले स्टेप के कारण, क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो बराबर है। स्टॉप लॉस जब एंट्री करते हो तभी आपको पास प्लान है, आपको पता है कि मैं 10 रुपये का स्टॉप लॉस ले रहा हूँ तो 20 रुपये का मेरा मैक्सिमम टारगेट है, मिनिमम टारगेट है। उतना लेने के बाद आप ट्रेल कर सकते हो, बट मिनिमम 20 रुपये का टारगेट आपको लेना ही है, यानी लेना ही है। तभी आप प्रॉफिटेबल बनोगे जब आप प्रॉफिट्स करोगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कुछ बातें समझ में आई होगी। पता नहीं आप बिगिनर हो, एक्सपीरियंस्ड हो, पता नहीं मुझे क्या हो, बट यही बातें जो है वो ही मार्केट में वर्क करती है जो मैंने बताई है। बहुत से ढूंढ के यानी बहुत घूम के आ जाइए मार्केट में। जब आपकी हिम्मत और ताकत नहीं बचेगी तो मार्केट आपको अंदर से आवाज़ जब आएगी तब पता चल जाएगा कि यही बातें जो है वही काम की थी, बाकी स्ट्रैटेजी वगैरह सब कुछ बकवास था। ख़ास तौर पे जब आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, ऑप्शन बाइंग के लिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस आपके रूल्स, आपके डिसिप्लिन और आपके अंदर जो हिम्मत और ताकत लाने वाली जो ये पॉइंट्स है कि छोटी कैपिटल, स्टॉप लॉस, पर डे का रिस्क, ये जब आप फॉलो करने लग जाओगे, यानी
निश्चय करके फॉलो करने लग जाओगे तब धीरे 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 ये हिम्मत और ताकत आते जाएगी और आपके ऑप्शन बाइंग में से लॉसेस जो है वो कम हो जाएंगे और यानी टोटल बंद हो जाएंगे। इन द एंड ऑफ द वीक मंथ तो आप प्रॉफिटेबल हो ही जाओगे। ठीक है, जिसने कर लिया, जिसने ये बातों को समझ लिया उसको रिजल्ट मिलेगा, ये मेरे तरफ से 100% गारंटी है। लोग स्ट्रैटेजी की गारंटी लेते, मैं स्ट्रैटेजी की गारंटी नहीं लूँगा, कोई मेरी स्ट्रैटेजी होगी तो, बट ये बातों की मैं गारंटी लूँगा। जिसने मुझे ये फॉलो किया और जिसने ये वाले टॉपिक जो बताइए ये फॉलो किए, 100% वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके बाद भी कुछ मेरे और भी कुछ वीडियोस हैं जो साइकोलॉजी रिलेटेड मैंने डाले कि स्ट्रैटेजीज़ वगैरह सबके बारे में डाले, वो भी आप देख सकते हो, वो भी आपके बहुत काम आ सकते हैं। ठीक है, तो और भी कुछ अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे होंगे तो आप सीरियस है ट्रेडिंग के बारे में, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी साइकोलॉजी का रिलेटेड मैं कंटेंट लाते रहता हूँ। आगे कुछ टेक्निकल स्ट्रैटेजीज़ भी लोगों को सिखाने की कोशिश करूँगा। मेरे पास टाइम कम होता है इसलिए टेक्निकल्स की तरफ थोड़ा कम जाता हूँ, जो काम की बातें होती है वही देने की कोशिश करता हूँ। तो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को भी दबा देना, और ऑलरेडी सब्सक्राइब किए होगे तो लाइक और शेयर और कमेंट अगर कुछ करना चाहते होगे तो कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।